आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका का जो फेड रेट कट है, इसकी वजह से मार्केट में हमको आज एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। निफ्टी 50 एंड हायर लेड बाय आईटी एंड फार्मा सेक्टर। तो ये दो सेक्टर के कारण आज निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में हमको बहुत अच्छा खासा मार्केट को ऊपर की तरफ हमने जाते हुए देखा। एक तो मार्केट आज बहुत अच्छा खासा गैप अप भी खुला था, लेकिन इसी के साथ ही जो डॉलर का जो प्राइस है वो घट चुका है और उसके माफ कीजिए, डॉलर का प्राइस बढ़ा है और उसके चलते गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे गिरावट भी देखा है। अब देखिए, इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ कि कल जितनी सारी बातें मैंने आपको बताया था और जो मैंने लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर आपको इस जोन के ऊपर अगर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है। साथ ही हमने इस पे भी डिस्कस किया था कि ये जो परसों का जो कैंडल है, वो उस कैंडल एक तो रेजिस्टेंस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बड़ा बना, उसके चलते मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने की संभावना तो ऐसे ही बन चुकी थी। और आज फेड रेट कट के कारण मार्केट एक तो अच्छा खासा बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात थी कि मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल नहीं था। मार्केट बेशक गैप अप खुलता है, वहां से फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। तो आज का पूरे दिन का हिसाब देखेंगे तो मार्केट पूरी तरीके से एक साइडवेज मोमेंटम की तरफ था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मार्केट बंद होने से लगभग 1 घंटे पहले से मार्केट में एक अच्छा मूव आना शुरू हुआ ऊपर की तरफ और फाइनली मार्केट 400 के ऊपर, जिस बारे में हमने कल भी बात किए थे कि मार्केट 25,400 के ऊपर मार्केट जब क्लोज करना शुरू करेगा, तब मार्केट में वहाँ अच्छा खासा और बुलिशनेस देख पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस जगह को अगर आप देखते हैं तो मार्केट सितंबर महीने से तो मार्केट सीधा सीधा ऊपर चढ़ते ही जा रहा है और साथ में मार्केट अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहा है। दूसरी बात, आपको एक चीज़ मैंने और एक चीज़ कहा था, इस बारे में थोड़ा सा भी यहाँ पे चर्चा करना काफ़ी आवश्यक है। ये जो जगह है, इस बारे में मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट इस लेवल पे अगर दोबारा आता है तो यहाँ पर फिर मार्केट पहले जैसा यहाँ पे जितना मार्केट बना हुआ है, मार्केट आपको उतना ज़्यादा कंसोलिडेट करता हुआ नहीं दिखेगा। और आज फाइनली मार्केट ने इस जगह से अच्छा खासा गैप अप के साथ तो खुला ही। अब आने वाले समय में हम मार्केट को 600 के पार भी देखने वाले हैं और ये चीज़ संभवतः सोमवार मंगलवार को संभावनाएं हो सकती कि मार्केट अगर जिस स्पीड से जा रहा है, तो इस स्पीड को मार्केट अगर बरकरार रखता है तो कहीं ना कहीं ये लेवल तक मार्केट पहुंच जाएगा। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से जा रहा है, अब यहाँ पर जाने के लिए मार्केट एक तो देखिए पूरी तरीके से बुलिश है, साथ में अगर कल का एक कैंडल, आगामी कल शुक्रवार को अगर मार्केट ऊपर की दिशा में, आज जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो आज के क्लोज, आज का हाई, इसके ऊपर मार्केट अगर एक क्लोज और दे देता है लगभग 500 या 480, इस दौरान अगर मार्केट पहुंच जाता है तो संभावनाएं मार्केट में और तेज हो जाएगी कि मार्केट यहां से लगभग 25,620 तक पहुंच जाएगा सोमवार या मंगलवार तक। क्योंकि मार्केट अभी एक बहुत शानदार दौर से गुजर रहा है। ये दौर बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, हमने इससे पहले मार्केट को बहुत ज़्यादा खुद को परेशान होते हुए देखा। अगर आप देखेंगे, अप्रैल महीने का जो वक्त था, आखिरी के समय में यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जून के मध्य तक मार्केट को यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, केवल 1400 पॉइंट है, लेकिन ये 1400 पॉइंट भी मार्केट को आप अगर देखते हैं तो करीब करीब यहाँ पे 2 ढाई 3 महीना लग जाता है सिर्फ 1400 पॉइंट क्रॉस करने के लिए, 1400 पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था और जुलाई महीने से फाइनली मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख पा रहे हैं और ये मोमेंटम अभी इतने आसानी से बंद नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट, एक और बात है जो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में अब तैयार रहना है। हमने हमेशा देखा है कि मार्केट जब किसी एक लाइन लेंथ के साथ बड़ी तेजी से गुजरता है, अचानक मार्केट अपना फिर रास्ता बदलना जानता है। मतलब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए मार्केट अपने आप को तैयार कर सकता है।
जैसे हमने यहाँ पर अगस्त महीने के मध्य में भी देखा, अचानक मार्केट एक दिन बड़ा गैप अप खुलता है और वहाँ से फिर सारी चीज़ें फिर बदलने लगती है, फिर मार्केट 2 दिन 3 दिन और ऊपर जाता है, एकदम से फिर मार्केट गिरावट आता है। ये गिरावट से यहाँ पे भी फिर प्रॉफिट ऊपर की तरफ मार्केट चला जाता है। अब मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, लोग एक धुन में पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, मार्केट जब किसी दिशा में चलता है, जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चलता है, ज्यादातर लोग धुन में रहते हैं कि अब तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने वाला है, या फिर अब तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे जाने वाला है। ऐसे धुन से आपको हमेशा बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि मार्केट जब अपना एक लिमिटेशन, एक हद जब मार्केट पार कर देता है और सीधा सीधा चलने लगता है, चाहे ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए, एक ऐसा वक्त आ जाता है कि मार्केट अचानक स्टीयरिंग घुमा देता है। और जितने लोग उस धुन में बैठे, आप समझिए इस बात को, कि वो जो वेलोसिटी होता है ना, जैसे कि जब जब बस में हम सफ़र करते हैं, अगर बस अचानक से ब्रेक मार दे तो आपका जो, क्योंकि आप भी एक वेलोसिटी में रहते हैं, आपका भी एक स्पीड है, भले ही आप उस पर बैठे हुए हैं, पर बस के अंदर होने के कारण आपका भी स्पीड बना हुआ है। और अचानक जब ब्रेक मार देता है बस, तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है और अचानक आप धड़ाम से गिरने की कगार पे आ जाते हैं। आप रुक नहीं पाते हैं, बस रुक जाता है और आप चलते रहते हैं। वहीं पे सारा गड़बड़ है। अब मार्केट उसी की तैयारी करने के लिए तैयार बैठा है। याद रखिएगा, आज का जो कैंडल बना है ना, ये एक बेरिश कैंडल है। यही आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आज का जो कैंडल बना है ये एक बेरिश कैंडल है। लेकिन बेरिश कैंडल ये तभी होगा जब मार्केट आज के लो के नीचे पहुंचेगा, तभी मार्केट बेरिश होगा। उससे पहले बेरिश नहीं होगा, तब तक आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, अगर मार्केट बेरिश होने की बारे में बात भी कर रहा है, देखिए बहुत बहुत कम लोग आज मार्केट को बेरिश नज़र से देख रहा होगा। आज का अगर आप लो देखते हैं तो लगभग 25,334 तक मार्केट आया था। अगर शुक्रवार को किसी भी कारण से मार्केट में बिकवाली आती है और एक बड़ा कैंडल बनता है और 25,334 के नीचे मार्केट अपना क्लोज देता है, तब फिर आपके पास एक संभावना बढ़ जाएगी कि मार्केट यहाँ से फिर बेरिश हो जाएगा। क्योंकि ये जो हैमर कैंडल बनता है ना ऊपर जाके रेजिस्टेंस के पास, तो मार्केट बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को केयरफुली देखता है और उस हिसाब से फिर मार्केट अपना कामकाज डिसाइड करता है। अगर आप इसका कोई उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, हाल ही में ये होके गया था, पर ये पूरी तरीके से हैमर नहीं बनाया, तो इसको हम पूरी तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ, तो आपके मन में एक विश्वास बन जाएगा कि मार्केट ऐसा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, पक्का पक्का ऐसा होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये भी हैमर नहीं, उसके बावजूद भी मार्केट इसके हिसाब से काम कैसे करता है। देखिए सीधा सीधा जब मार्केट गया तो यहाँ पे एक आपको ये पूरी तरीके से तो इंडिसीजन टाइप थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है। अगला कैंडल मार्केट गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुलता है, पर मार्केट पूरा दिन बुलिश रहता है और दो तीन दिन बाद यहाँ पे मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज देता है, ये वाला कैंडल। और फाइनल फिर मार्केट 2-3 दिन और रहता, फिर मार्केट में एकदम से बड़ी गिरावट आना शुरू हो जाता है। यहाँ से मार्केट एकदम से मार्केट गिर गया, हालांकि मार्केट यहाँ से अपने आप को संभाल भी लिया था। तो कहने का मतलब है, ये जो आपका जो हैमर बना है यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास, ये काफ़ी चर्चा में रहने वालों में से एक हैमर यहाँ पे बना है। और ये हैमर तभी एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही मार्केट इसके नीचे काम करना शुरू करेगा। मेन है क्लोज होना। चूंकि मार्केट लगातार, हम लोग मार्केट को बड़े बड़े गैप अप के साथ खुलते हुए देख रहे हैं। देखिए लास्ट हमने गैप डाउन आखिरी बार कब देखा था, ये एक दिन आखिरी बार है 2-3 दिन पहले, लेकिन वो बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था, आसपास था, मार्केट वहां से सिचुएशन समझ के मार्केट निकल गया और लगातार मार्केट गैप अप के साथ खुल रहा है। अब आखिर में क्या करेगा मार्केट? अगर मार्केट को बेरिश मोमेंटम देना है तो फिर मार्केट यहाँ से एक तो गैप डाउन के साथ खुलेगा और यहाँ से सेलिंग के साथ मार्केट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे सेलर्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट इस एरिया के पास, अच्छा
एक रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद ज़्यादातर लोगों के जहन में आता है कि शायद रेजिस्टेंस तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को मान नहीं रहा है, मार्केट तो लगातार ऊपर 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 चल रहा है। तो इस भूल में मत बैठिएगा। ये कैंडल के लो पे थोड़ा आपका बस ध्यान जाएगा कि इस कैंडल के लो के पास मार्केट जैसे ही आता है और उसके नीचे अगर मार्केट डे टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो फिर मार्केट में हम बेरिशनेस देख सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम चलेंगे और मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ कि मार्केट ने आज पूरे दिन भर में किस प्रकार से काम किया और मार्केट किस प्रकार से और आगे की रणनीति बना सकता है। अब देखिए, मार्केट जिस तरीके से ऊपर की दिशा में जा रहा था, जिसके बारे में हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिए थे, मैं आपको फिर से एक बार वो करके दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आने ज़्यादा सुविधा के अनुसार आप उसको समझ पाएंगे। ये हमारा कल का ट्रेंड लाइन था और आज भी उसी ट्रेंड लाइन के सहारे ही मार्केट में आखिर में जाके देखिए, कल भी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के सहारे, जब हमने कल वीडियो बनाया था तो इसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके मैंने कहा था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सहारे आखिर में जाके मार्केट को एक प्रॉफिट मिला और आज बिल्कुल वही हुआ। शुरुआती दौर से तो मार्केट एक अच्छा खासा बेरिशनेस में था। फाइनली यहाँ पे जाके फिर मार्केट में आखिरी के आधा पौन घंटा में, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि मार्केट 2:45 बजे के बाद से फिर मार्केट में जाके एक अच्छा खासा बुलिशनेस आना शुरू हुआ और वो मार्केट को बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे लगभग 350 के आसपास था, वहाँ से मार्केट सीधा उछल के लगभग 70-80 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट लगातार इस मतलब परसों तक जो एक रेजिस्टेंस था वो अब मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अभी इसके अलावा मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस रेजिस्टेंस के नीचे खुलता है तो संभावना होगी कि मार्केट बेरिश मोमेंटम या बेरिश फॉर्म लेना शुरू कर दे, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ से आज एक बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलता है। आज अगर आप गैप अप का अगर सिलसिला देखेंगे तो मार्केट लगभग यहाँ पे 25,329 के आसपास मार्केट कल बंद हुआ। और आज मार्केट जब खुलता है तो मार्केट आज कहाँ पे खुला, ज़रा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25,440, 25,440 के आसपास लगभग मार्केट यहाँ पे 110 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप खुलता है। शुरुआत का जो आधा घंटा आज मार्केट का था, या शुरुआत का आधा घंटा क्या उससे भी ज़्यादा आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से एक जोन में पहले बंद था। ये मार्केट इस जोन में बंद था। ये हो गया सबसे एक बात। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देख पाएंगे, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने आज एक बहुत अच्छा एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन का खेल दिखाया। उस खेल के बारे में सबसे पहले हमारे पास एक जानकारी जो आपको होनी चाहिए कि मार्केट इस खेल को किस तरीके से देखा, ज़रा देखिए। ये प्रकार था मार्केट का आज खेल का। अब देखिए ज़रा, मार्केट शुरुआत में पहले कैंडल के अंदर अपने सारे कामकाज कर रहा था और फिर धीरे 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 मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल पोजीशन बनाया। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे पोजीशन बन रहा था और फाइनली जैसे ही इस कैंडल के ये कैंडल ने मार्केट में इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से यहाँ से बेरिश हुआ। इसीलिए मैं बार बार क्यों कहता हूं कि आप इंडिकेटर से भी कई गुना ऊपर अपने प्राइस एक्शन को रखिए। प्राइस एक्शन सर्वोपरि है। प्राइस एक्शन जब आपको समझ में, देखिए शुरुआत में जब हम प्राइस एक्शन सीखने निकलते हैं ना, हमें बहुत बार लगता है कि हम गलत दिशा में हैं या फिर हमें सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हर बार एक जैसा क्यों नहीं होता है, हर बार थोड़ा उल्टा हो जाता है। होगा, उल्टा होगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ जब आप एक ही पर्टिकुलर सेटअप पे अब बार बार जब ट्रेड लेते हो तो फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आपके मन के अंदर से डर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको तब तक अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस कब हिट होगा और कब मुझे टारगेट मिल जाएगा। ये तभी होता है जब आप लगातार एक ही सिंगल सेटअप पे बहुत समय तक बने रहते हैं। देखिए इस प्रकार का ट्रेड सेटअप बार बार बनता है। चूंकि कल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में आपने देखा कि सपोर्ट के रूप में काम किया है। तो यहां पे आप देखेंगे तो
ये सपोर्ट मार्केट ने आज भी लिया है। तो यहाँ से जब मार्केट बेरिश हुआ तो जितने लोगों ने आज इस बेरिश फॉर्म का, देखिए गैप अप ओपन होने का ये मतलब तो नहीं कि मार्केट आप सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। और एक बात मैंने आपको बार बार समझा गया कि मार्केट पहला 15 मिनट के अंदर या पहले 5 मिनट के अंदर, खासकर तो 15 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले 15 मिनट के अंदर अगर मार्केट बैठा हुआ है तब तक आप शांति से बैठिए। लेकिन अगर मार्केट इस प्रकार का कोई ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा हो या डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में आपका ट्रेड की एंट्री बहुत ज्यादा परफेक्शन के दरमियान चली जाती है। और यहां से देखिए बड़े फोर्स के साथ फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कल भी काम किया, तो आज भी काम करना बड़ा लाजमी था। तो आज यही से फिर मार्केट ने एकदम से रिवर्सल दिया है। अब देखिए चीज को, आज अगर मार्केट में फर्ज करिए कि मार्केट में और वक्त होता तो मेरा जो अनुमान है कि मार्केट इस अपने डे हाई को भी तोड़ के मार्केट आज ऊपर चला गया होता। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है तो फिर कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। तो अभी हम इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से आज के हाई के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। ये आज का हाई है। अब देखिए, आपको अगर सही मायने में बात बताए तो मार्केट अगर कल कहीं पे भी खुले इस गैप के अंदर खुलना चाहिए। गैप क्या है? 25,441 और नीचे 25,335। ये लगभग 110 पॉइंट के आसपास मार्केट का एक पूरा गैप बना हुआ है आज के कैंडल का, आज के पूरे दिन भर का। ये पूरा दिन भर का आज का एक कामधाम बना हुआ है। तो मार्केट अगर कल के दिन गैप डाउन अगर खुलता है, शुरुआती दौर में अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो हमारे पास जो थीम बना हुआ है, कौन सा, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक आपको सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट के पास मार्केट जब भी आए, जैसे कि देखिए आज मार्केट जब खुला तो इस सपोर्ट के पास आने के लिए मार्केट लगभग 2:30-3 बजे आके पहुंचता है। तो वैसे ही कल अगर मार्केट खुलता है तो जब भी इसके पास आए यहाँ पे नजरें बनाए रखनी है और यहीं पे आके अगर दोबारा री एंट्री का मौका मिलता है, जैसे ये वाला एक जगह है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा री एंट्री की जगह दी है। आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसी चीज़ को जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आज यहाँ पे बहुत अच्छा आपको चीज़ें दिखाई देता है और यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसीलिए मैं दोबारा 15 मिनट में चले जाता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब जैसी मार्केट इस रेंज के अंदर अगर खुलता है और मैंने जैसे कहा कि अगर नीचे आता है और बीच में रहे, नीचे आए, ऊपर जाए, ये 100 पॉइंट के दरमियान अगर आप शांत बैठेंगे ना, सच मानिए आप टेंशन फ्री रहेंगे। इस रेंज के नीचे जब मार्केट काम करेगा, या तो यहां से नीचे जाए या तो यहां से ऊपर जाए, आप समझिए बात को, तो मार्केट वोलेटाइल और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट चूंकि आज जैसा अगर होता, पहले नीचे आता फिर सपोर्ट लेता ऊपर जाता, तो कल अगर ऐसा होगा तो फिर सपोर्ट के पास जब मार्केट आता है तब वहां पे आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे ध्यान देना, फिर वहां पे आपके लिए एंट्री बहुत अच्छे से बनेगी। और दूसरी बात, अगर मार्केट यहाँ तक वापस नहीं आता, बीच में कहीं से अगर मार्केट रिवर्स करके 25,441 के लेवल को मार्केट तोड़ता है, फिर ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे भी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही आपको काम करना पड़ेगा कि पहला 15 मिनट को मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो ही फिर वहाँ पे बाइंग साइड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज बाइंग साइड एक्टिवेट नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट इस जगह से कहीं से अगर मार्केट गैप अप, अच्छा एक बात और है, अगर मार्केट पहले से एक बड़ा गैप अप खुल जाता है और आज के हाई के ऊपर मार्केट अगर चला जाता है तो फिर वही नियम, पहले 15 मिनट का जो कैंडल है उसके अंदर जब तक मार्केट रहेगा शांत बैठिए। जैसा आज हुआ, मार्केट लगभग 12 बजे के आसपास, 12, सवा 12, 12:30 बजे तक आप अगर देखेंगे तो मार्केट आज 12:30 बजे तक एक ही रेंज में बना हुआ था, फिर जाके मार्केट में एक गिरावट हमने देखा दर्ज। तो वैसे ही हमें कल भी दिखाई दे सकता है। तो कल अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है कि पहला 15 मिनट के अंदर मार्केट पूरा साइडवेज है तो चुपचाप बैठिए,
पहले 15 मिनट को मार्केट को पहले क्रॉस करने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, तब जाके वहाँ पे बाइंग साइड और ज़्यादा ताकत के साथ एंट्री होगी, जो हमें बहुत आसानी से 25,610 तक बहुत आसानी से हमको लेके जाएगा। अच्छा, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो कई कबार होता है लोग बहुत ज़्यादा फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि पहला कैंडल बन गया एक बड़ा, अगला कैंडल भी एक बड़ा बन गया है। और पहले बहुत बार क्या होता है कि पहला कैंडल बड़ा बनने से ही लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा लालच जागने लगता है। अरे 500 क्रॉस कर गया, 520 क्रॉस कर गया, तुरंत एंट्री कर जाते हैं। पहले कैंडल पे ही, पहले 15 मिनट के कैंडल पे ही वो पहले एंट्री बना लेते हैं और अगले ही 15 मिनट से मार्केट गिरने लगता है, और यहीं पे आपका सबसे बड़ा लॉस होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत बनिए, आप अपने सेटअप का बस इंतज़ार करिए। एक बार सेटअप मिल जाए तब एंट्री करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, अभी कुछ देर हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को अब हम देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी लगभग 5 तारीख से एक बहुत शानदार चैनल में मार्केट फंसा हुआ है, और उसी चैनल के सहारे मार्केट अब तक ट्रेड करने में सफल रहा है। ये बहुत विरले ही, बहुत कम दिखाई देता है। हालांकि मोमेंटम निफ्टी जैसा इसमें बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, पर मार्केट एक बुलिश रेंज के साथ मार्केट लगातार ऊपर की दिशा में जाता जा रहा है। पर यहाँ पर निफ्टी जैसे बड़े गैप अप के साथ मार्केट को ऊपर खुलने का आनंद या अवसर नहीं मिल रहा था, सिवाय आज के। आज तो चलिए बहुत जगह पे आज मार्केट गैप अप खुला है, लेकिन आज एक और बात हो गई। और बात क्या हुई? और बात ये हुई, जहां पे निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में काम करने लगा है, वहीं पे आज जो रेजिस्टेंस यहाँ पे चल रहा था बैंक निफ्टी में, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के दोबारा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, जहां पे निफ्टी ये जो रेजिस्टेंस था, अब वो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है। लेकिन आज बैंक निफ्टी पहले इस रेजिस्टेंस को पहले तो सपोर्ट बना लेता है, फिर थोड़ी देर बाद 12 बजे के बाद ये रेजिस्टेंस दोबारा, ये सपोर्ट दोबारा रेजिस्टेंस बन चुका है। और इतने देर तक 5 तारीख से लेके अब तक मार्केट जिस चैनल में फंसा हुआ था, दोबारा इस चैनल में आ गया है। पर यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं कि प्राइस एक्शन की जो खासियत होती है कि प्राइस एक्शन जब एक बार किसी रेंज को या किसी चैनल को तोड़ के बाहर निकल जाता है, दोबारा अगर उस चैनल में आता है तो पहले जैसा कंसोलिडेट नहीं करता है, वहां से बहुत जल्दी मार्केट निकल जाता है। तो यहाँ पे संभावनाएं क्या क्या होगी, एक बार उसको हम समझ लेते हैं। कुछ बातें यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत मन से आपको समझना पड़ेगा। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर है, मैं दो चैनल का अगर एरिया में सबसे पहले आपको शुरुआती दौर का मार्केट जब कल खुलेगा, मार्केट अगर 55,752 और नीचे का अगर आप लेवल देखते हैं, तो नीचे का लेवल लगभग लगभग आपको मिलता है 55,500। ये लगभग 250 पॉइंट के आसपास मार्केट का एक रेंज है। तो ये तो बिल्कुल भी कहना मुनासिब नहीं होगा कि मार्केट आपको यहाँ से अगर खुलता हुआ दिखेगा तो आप तुरंत यहाँ से सेलिंग पोजीशन पे आ जाए। ये सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश है। तो अगर मार्केट अगर बुलिश है, तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे बेरिश सोच सही नहीं होगा। कब तक? जब तक मार्केट आपको इस सपोर्ट पे आके एक कारनामा ना करते हुए दिखाई दे, कि मार्केट अगर यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके अगर ऊपर की दिशा में जाना चाहेगा, तो मार्केट में फिर बातें बनेगी। यहाँ से मार्केट यहाँ से अच्छा विचार कर सकता है, अच्छा यहाँ से अपना योगदान भी दे सकता है, और मार्केट यहाँ से आपको ऊपर की दिशा में दोबारा जाता हुआ दिख सकता है। ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर मार्केट आपको ये जो रेंज देखिए, इस रेंज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो जैसे ही मार्केट खुलता है तो धीरे धीरे तो फिर मार्केट नीचे आएगा। तो वो नीचे का भी अगर आप लेवल देखते तो वो 490 500 के पास ही पहुंच रहा है। एंड ऑफ द डे वो 500 के पास ही पहुंचेगा। तो 500 के नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फिलहाल के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, वो 55,500 का है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट अगर वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ से एक रिवर्सल का चांसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि मार्केट में अभी ऐसा कोई भी सेलिंग प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये कहना बड़ा सही होगा कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो तुरंत यहाँ से
पुट लेके बात को बढ़ाना सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार होगा कि आप मार्केट मान लीजिए नीचे आना शुरू कर दिया फर्स्ट 5 मिनट में और आपने यहाँ पे पुट साइड में अपनी एंट्री बना भी ली, पर मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं सपोर्ट तक पहुंचे या 55,500 तक पहुंचे, उससे पहले मार्केट रिवर्स हो सकता है और फिर आपको ये रेंज तोड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इसलिए सपोर्ट तक वेट करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज का जो हाई है, आज के हाई के बारे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आज का हाई आप कुछ ऐसा दिखता है जो है 55,833। तो मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका था, वहाँ से लेके अब मार्केट अगर कल के दिन फिर से इसी के आसपास अगर खुलता है, कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन गुजर रहा है इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है और आज के हाई के ऊपर एक बार काम करना शुरू करता है, तो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कि वो एक बार अगर टूट जाए तो फिर मार्केट आगे के रास्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्री रहेगा, जो मार्केट को बहुत आसानी से 56, आप अगर देखेंगे अगला जो रेंज है वो 56,000 का है। वो कुछ कुछ आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए इस जगह को, ये मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर मार्केट अभी है, ठीक है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा तो संभावना होगी कि मार्केट आपको कल अगर खुलता है तो 55,000, माफ़ कीजिएगा 56,000 तक मार्केट कल बहुत आसानी से पहुंच सकता है, अगर मार्केट एक बार इस इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की दिशा में अगर ट्रेड लेना शुरू कर दे। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।